खरगोन के सनाद में आखिरकार सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्लान का विधिवत शुभारंभ हो ही गया। प्रभारी मंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य में हमारी सरकार तो शुभारंभ दूसरा क्यों करे। नगर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सनावद नगर को सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्लांट का पाइपलाइन बिछाने के लिए जो योजना की घोषणा की थी, उस योजना के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश शासन के कृषि और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने 44 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले सीवरेज इम्प्रूवमेंट योजना का विधि विधान से शुभारंभ किया। आपके साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक सचिन बिरला भी मौजूद थे। हाल ही में खनगांव और खेड़ी ग्राम के बीच नदी पर पुल निर्माण के लिए ग्रामीणों ने आंदोलन किया था, जो विधायक के आश्वासन पर स्थगित किया गया था। आश्वासन पूरा नहीं होने के बाद ग्रामीणों ने कल आक्रोश प्रदर्शित किया था, जिसके बाद मंच से विधायक सचिन बिरला ने मंत्री से खनगांव और खेड़ी के बीच में 6 करोड़ 67 लाख की लागत का पुल और सड़क बनाने का निवेदन किया, जिसे उन्होंने शहर से स्वीकार करते हुए कहा कि मंडी बोर्ड की राशि से निर्माण होगा और 1 माह में 3 करोड़ 50 लाख रुपए राशि पुल निर्माण के लिए आवंटित हो जाएगी। जल्द ही पुल सड़क का निर्माण हो जाएगा। इससे पूर्व सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के 66 वर्ष के कार्यकाल और मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल की तुलना की। आपने भाजपा के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि खनगांव खेड़ी के ग्रामीण दादा बच्चू सिंह पवार और श्याम सिंह पवार ने जो आंदोलन किए थे, उन्हें अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। उनकी समस्या का जल्द ही निराकरण हो जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभारी मंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो शुभारंभ करने का हक भी भाजपा के ही लोगों का होता है और आज विधि विधान से सीवरेज के इम्प्रूवमेंट प्लान का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मंच पर नगर मंडल अध्यक्ष राजेश पाल, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, पार्षद मानसिंह राठौड़, पार्षद ममता वर्मा, सांसद प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, अनीता बंसल, अमिता मंत्री मौजूद थे। विगत 1 हफ्ते से इसको लेकर विवाद चल रहा है कि शुभारंभ हो चुका है, फिर दूसरे लोगों ने किया, फिर आप आज कर रहे हैं। सर, ये शुभारंभ की राजनीति कैसी रहेगी? देखिए, केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नगर पालिका यहाँ कांग्रेस की है, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है, जनता के प्रतिनिधि चुने हुए रहते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार ने ही पूरी राशि दी है। पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में विकास के नया आयाम गढ़े जा रहे हैं और जितनी भी राशि है हमने दी है, सरकार ने दी है। और इसलिए सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा विधायक, सांसद, मंत्री और उसमें नगर पालिका भी पार्षद और अध्यक्ष वो भी जनप्रतिनिधि हैं रहे, और इसलिए ये सरकार का अधिकार भी है, दायित्व भी है, और इसलिए हम भूमि पूजन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। पैसा भी हम नहीं दिया ना। लेकिन कांग्रेस एक तरफ, अगर कांग्रेस का कहीं प्रतिनिधि है तो कहते हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें थी तब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका, नगर निगम थी, सीधे आते थे और उद्घाटन, भूमि पूजन कर जाते थे। 15 महीने में हमारे लोगों को कोई पूछा नहीं। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, और इसलिए चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला हो, पार्षद हो, नगर पालिका हो, विधायक हो, सांसद, हम सबको लेके चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी। और इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, और इसलिए इस प्रकार की छोटी राजनीति उन्होंने की। दूसरा यह था कि आश्वासनों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे लोगों का आक्रोश है। कल के दिन यहाँ के विधायक के कार्यालय के ऊपर ही लोगों ने ताला जड़ दिया, सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने 2 महीने का टाइम लिया था बाकुड़ नदी पर पुल बनाने को, खनगांव खेड़ी का, मगर वो 2 महीने 10 दिन हो गए, तो वहाँ के आंदोलनकारियों ने, पूरे गांव ने उसके ऊपर ताला जड़ा है। इसको लेकर सर कोई चुनाव के ऊपर ये देखिए, अच्छा ही पता, बाकुड़ नदी पे पुल कोई आजाद कब हुआ भारत? 75 साल हो गए, अमृत काल मना रहे हैं। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, 60 साल में उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमको भी 15-20 साल हो गए। और अगर हमारे विधायक ने कहीं आश्वासन दिया है तो मैं प्रभारी मंत्री के नाते ये विश्वास दिला रहा हूँ कि वो बाकुड़ नदी का पुल हम बनवाएंगे।
लेकिन कोई 2 महीने के अंदर कोई राशि स्वीकृत होकर ये होते नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एस्टीमेट बनेगा, उसके बजट में प्रावधान करना पड़ेगा और उसके बाद उसकी राशि स्वीकृत करना पड़ेगी और वो होगा। लेकिन मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारे विधायक। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।